तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम। जो अभी बजट हुआ फरवरी में, उसमें एक न्यू रिजिम में थोड़ा चेंज किया हुआ है। तो वो 31 मार्च 23 तक का न्यू रिजिम और 1 अप्रैल 2023 के बाद वाला न्यू रिजिम, इसका हम एक डिफरेंसेस देखेंगे। और ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम, ये भी डिफरेंस देखेंगे। तो किस में आपको बेनिफिशियल होगा, ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सी एच शहनशाह मुजा, और ज्ञान का एक्सचेंज करते हैं और देखते हैं ये शीट। तो ये मैं वर्कशीट आपको दिखा रहा हूँ। तो ये वर्कशीट में पहले तो न्यू रिजिम जो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहे हैं, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल इनकम तो अप टू 3 लाख कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 लाख टू 6 लाख 5%, 6 लाख टू 9 लाख 10%, 9 to 12 15%, 12 to 15 20%, और 15 लाख के अबव अगर रहेगा तो 30%। और इसमें एक ये है कि ओल्ड रिजिम में जो रिबेट रहता था वो 5 लाख तक का रहता था। मतलब आपका इनकम अगर 5 लाख के नीचे है तो आपको एक डिस्काउंट मिलता था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, 12,500 वाला टैक्स। तो वो यहाँ पे चेंज करके न्यू रिजिम में जो 1 अप्रैल 2023 के बाद एप्लीकेबल होगा, उसे 7 लाख करवा दिया है। तो अभी आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब है। ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या था परसेंटेज, न्यू टैक्स रिजिम जो 31 मार्च 2023 तक एप्लीकेबल होगा, और न्यू टैक्स रिजिम जो 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल होगा। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। 2.5 लाख से 3 लाख रहेगा तो 5% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजिम 31 मार्च तक रहेगा, उससे भी 5% लगेगा। लेकिन न्यू टैक्स रिजिम 1 अप्रैल 23 के बाद रहेगा, उसे नील रहेगा। तो 3 लाख और 5 लाख के बीच में तीनों को 5% लगेगा। 5 लाख और 6 लाख के बीच में 20% ओल्ड रिजिम, न्यू रिजिम 10%, न्यू रिजिम आफ्टर 1 अप्रैल 5%। 6 लाख टू 7.5 लैक्स 20% रहेगा। न्यू रिजिम में दोनों 10% रहेंगे। तो ये ऐसे मैंने एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट मैं आपको शेयर करता हूँ, तो आप देख लीजिए आपका इनकम कौन से स्लैब में आता है, और आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिशियल होगा या न्यू टैक्स रिजिम में बेनिफिशियल होगा। तो ये कैसे ढूंढेंगे कि आपको कौन से टैक्स रिजिम में बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा आपके डिडक्शंस कितने हैं, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको डिडक्शंस अलाउड है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजिम डिडक्शन बहुत कम अलाउड है या नहीं के बराबर है। तो आपको पहले तो देखना होगा कि अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में, मैं आपको एक क्लियर कट शॉर्टकट बताता हूँ कि आपको क्या देखना है। अगर आपका डिडक्शन 1.5 लाख से नीचे रहेगा तो आपको स्ट्रेट अवे न्यू टैक्स रिजिम में रिटर्न भरना पड़ेगा। ये मैं सैलरी पर्सन जो है उनको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 1.5 लाख के नीचे अगर आपका डिडक्शन रहेगा तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली न्यू टैक्स रिजिम में भर सकते हो, क्योंकि वो बेनिफिशियल रहेगा। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको टैक्स आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर ओल्ड ओल्ड टैक्स रिजिम कब एप्लीकेबल होगा, तो आपका डिडक्शन 3,75,000 के ऊपर अगर आपने डिडक्शन क्लेम कर रहे हो तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होगा। तो पहले तो ध्यान में लीजिए, 1.5 लाख के नीचे अगर डिडक्शन है तो न्यू टैक्स रिजिम, 3,75,000 के ऊपर आपका डिडक्शन मिल रहा है तो ओल्ड टैक्स रिजिम, और ये दोनों के बीच में जो है तो वो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम में बेनिफिशियल हो रहा है या न्यू टैक्स रिजिम में। तो उसके लिए आपको अपने सीए से कंसल्ट करना पड़ेगा, और कंसल्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा 1.5 लाख से ऊपर डिडक्शन है और 3,75,000 से नीचे डिडक्शन है, तो इन बिटवीन जो डिडक्शंस मैं ले रहा हूँ तो मुझे कौन सा एप्लीकेबल होगा। अभी तो जो रिटर्न भरने वाले हैं, जो फिनेंशियल ईयर खत्म हो गया है 2022-2023 का, तो वहां तो कैसे है कि ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट रहेगा, और आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म भरने के बाद आप न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट हो जाओगे। लेकिन अगले साल क्या रहेगा, जो इस बजट में फरवरी 2023 के बजट में बताया है,
तो न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट रहेगा। मतलब इस साल ओल्ड टैक्स रिजिम डिफॉल्ट है, अगले साल रिटर्न भरते समय ध्यान में रखिए न्यू टैक्स रिजिम डिफॉल्ट है। तो आपको अगर शिफ्ट करना है ओल्ड टैक्स रिजिम में तो आपको वो तब जो बताया गया है फॉर्म, वो फॉर्म भर के आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में आना है। तो ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत से कंपनीज में आपको डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। तो कंक्लूजन ये है कि 1.5 लाख से अगर अंदर डिडक्शन रहेगा तो आप न्यू टैक्स रिजिम में जाइए, और 3,75,000 से ऊपर डिडक्शन रहेगा तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए, और इनके इन बिटवीन रहेगा तो अपने सीए से कंसल्ट कीजिए। वो आपको अच्छी कंसल्टेंसी देके बता देगा कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कितना क्या कर सकते हो आप और क्या देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा चैनल फाइनेंस विद एसएम ये सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।